मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विज़न ई एकेडमी में। आज का टॉपिक है MS वर्ड में फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हम फॉन्ट कहते किसे हैं। शब्दों के लिखने की जो भी डिज़ाइन होती हैं वे हमारी फॉन्ट कहलाती हैं। ये जो फॉन्ट है हमको यहाँ पर होम टैब में जाकर के जब हम देखते हैं तो ये राइट साइड में देखिएगा, ये दिखता है हमको फॉन्ट लिस्ट। यहाँ पर हमें सभी फॉन्ट मिल जाते हैं, यानी कि जो लिखने की डिज़ाइन होती है वे सभी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सभी जो फॉन्ट हैं वे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर दिए गए हुए हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्टार्टिंग जो फॉन्ट के नाम की जो होगी वह ए होगी, और इसके बाद में से बी नाम से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट हमको देखने को मिलेंगे, और बी के बाद में सी, इस तरह से करते हुए जेड की तरफ हमारा ये लिस्ट चलती है। तो अगर हमें किसी फ़ॉन्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो उस फ़ॉन्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें किसी पहले से लिखे हुए टेक्स्ट का फ़ॉन्ट अगर हमें बदलना है तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे। इसके लिए जिस भी टेक्स्ट को अगर हमें चेंज करना है, फ़ॉन्ट उसका चेंज करना है, इसके लिए हम सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब चलिए इसका जो फ़ॉन्ट है वह हम चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पर हम जो फॉन्ट की लिस्ट के राइट साइड में जो हमको एरो दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने से यह लिस्ट दिख जाती है। फिर यहाँ से हम अपनी पसंद के किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करने पर आपने देखा कि यह फॉन्ट हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे अन्य फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वह फॉन्ट भी हमारा चेंज हो जाता है। तो ये तरीका रहता है कि किस तरह से हम अपने पहले से लिखे हुए टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। अब अगर हमें इसी फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, यानी कि फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना है या कम करना है, तो हम कैसे करेंगे। फिर से हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर इंसर्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इंसर्ट वर्ड को अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट जो लिस्ट ऑप्शन है ये आपको दिख रहा है, इसके एरो में क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट के साइज़ है वो नंबरों में दिए गए हुए हैं। सबसे छोटा जो नंबर है वो हमको 8 दिखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ा हमको 72 मिल रहा है। इसके अलावा भी हम चाहें तो 8 से भी छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ हमें 5 करना है तो ये जो फ़ॉन्ट जो लिस्ट में नंबर दिख रहा है इसको सेलेक्ट करके हम कीबोर्ड से 5 को टाइप करेंगे, और इंटर प्रेस करने पर हमारा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 5 हो जाएगा। और यदि हमें 72 से भी बड़ा अगर फ़ॉन्ट हमें टाइप करना है, एग्जांपल के तौर पर अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ 80 करना है तो हम कीबोर्ड से यहाँ पर 80 टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ 80 हो गया है। इसी तरह से अगर इसी लिस्ट में से दिए हुए किसी फ़ॉन्ट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ जैसे 18 करना है तो हम 18 प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ 18 हो गया है। इसी तरह से फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए राइट साइड में हमको ये ग्रो फॉन्ट ऑप्शन मिल जाता है। इस ग्रो फॉन्ट ऑप्शन पर अगर हम माउस से क्लिक करते हैं तो हम फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, और श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन जो राइट साइड में दिया गया हुआ है इससे हम फ़ॉन्ट के आकार को छोटा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये इंसर्ट शब्द जो हमारा सेलेक्ट है इस पर अगर सेलेक्ट करने के बाद में अगर हम श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो रहा है। तो ग्रो फॉन्ट से हम बड़ा कर सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से छोटा कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए इसकी शॉर्टकट की दी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन ये शो कर रहा है। अगर हम माउस के पॉइंटर को इस पर ले जाते हैं तो कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ। अब चलिए कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के बटन को होल्ड करना है, फिर ग्रेटर देन की जो बटन है उस शिफ्ट दबा करके, शिफ्ट भी प्रेस करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन के आपके बटन को प्रेस करेंगे, फिर आपका जो है ये फॉन्ट बड़ा हो रहा है। और अगर छोटा करना है तो श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस लेस देन। देखिए इस तरह से आपका जो फॉन्ट का साइज है छोटा हो रहा है। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन को प्रेस करने पर आपका जो फॉन्ट का साइज है वो बड़ा हो रहा है। आप जब मैं छोटा या बड़ा कर रहा हूँगा तो आप ये बड़े गौर से देखिए, जो फॉन्ट साइज की जो लिस्ट है उस पर जो नंबर दिए गए हुए हैं वे ही चेंज हो रहे हैं। अभी ये 16 दिख रहा है, प्रेस करने पर 18, 18 के बाद में 20, 22, 22 के बाद में 24, फिर 26,
फिर 28, इस तरह से 36 आ गया। तो ये जो लिस्ट बगल में चल रही है फॉन्ट लिस्ट, ये ही सिलेक्ट होती है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट से। अगर मैं नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम फॉन्ट के साइज को एक एक करके, जो नंबर हैं फॉन्ट के साइज को हम बड़ा या एक एक करके फॉन्ट के साइज को छोटा करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस राइट बिग ब्रैकेट। अगर हमें बड़ा करना है तो कीबोर्ड पर आपको दिख रहा होगा जो राइट बिग ब्रैकेट होता है, उसकी बटन को कंट्रोल को होल्ड करके अगर हम करते हैं यूज़, जैसे कि कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट को हम प्रेस कर रहे हैं, तो जो भी हमारा फॉन्ट है वह एक एक नंबर आगे बड़ा होगा। देखिए बड़ा हो रहा है। गौर करने वाली बात है कि जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो एक एक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। अगर फॉन्ट का साइज़ इस समय 66 है तो करने पर 67, फिर 68, 69, 70। और अगर हम छोटा करने के लिए क्या करते हैं, फॉन्ट को छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस जो लेफ़्ट वाला बिग ब्रैकेट होता है उस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस लेफ़्ट बिग ब्रैकेट अगर हम कीबोर्ड से कर रहे हैं तो फॉन्ट हमारा एक एक नंबर छोटा हो रहा है। इस तरह से हम फॉन्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और यदि हम पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को ना बदल करके हम चाहते हैं कि आगे जो भी हम टेक्स्ट लिखें वह किसी पर्टिकुलर फॉन्ट या फॉन्ट साइज में ही लिखे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम पहले से ही, अगर हमने नहीं लिखा है, हम चाहते हैं कि आगे जो भी लिखें वह किसी अन्य फॉन्ट में लिखे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले से ही जा करके हम किसी पर्टिकुलर फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने देखता हूँ मैं कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कुरियर न्यूज़ सेलेक्ट कर लिया है मैंने, और फॉन्ट के साइज़ को मैंने क्या किया, बड़ा कर लिया है 22। अब देखिए अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेगा, देखिए यहाँ पर अब जो लिखा जा रहा है कर्सर के द्वारा जो लिख रहा है यहाँ पर, वह कुरियर फॉन्ट पर और साइज 22 लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले से लिखे हुए टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, और यदि हम चाहते हैं कि आगे जो भी हम लिखें वह किसी फॉन्ट पे या किसी फॉन्ट साइज़ पर लिखे, तो इसके लिए हम पहले से ही उस फॉन्ट या फॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो वो उसी फॉन्ट या फॉन्ट साइज़ में लिखेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फॉन्ट साइज़, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन है आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।